मानव जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ बतलाया गया है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि जन्म लेते समय भी और मृत्यु के समय से जीव को बड़ा कष्ट होता है। श्री शिव महापुराण के उमा संहिता में वर्णन आता है, लोह कुंभे यथा न्यस्तः पच्यते कश्चिदग्निना गर्भ कुंभे तथा क्षिप्ता पच्यते जठराग्निना। जिस प्रकार लोहे के पात्र में रखा हुआ पदार्थ अग्नि से पकाया जाता है, उसी प्रकार गर्भ कुंभ में पड़ा हुआ जीवात्मा पेट के अग्नि से पकाया जाता है। जब ये जीवात्मा मां के पेट में आता है तो पेट के जठराग्नियों के द्वारा जो अग्नि निश्चित होती है उससे द्वारा ये परिपक्व होता है। अग्नि से तपी हुई सुइयों से छेदे जाने पर जो कष्ट होता है वही कष्ट गर्भाशय में पड़े हुए जीव को भी होता है। माता भोजन अच्छा करे तब भी उस जीव को तकलीफ होता है, यदि मां खट्टा मीठा खाए तब भी इस जीव को तकलीफ होता है। गर्भावासात परम दुखम कष्टम नेवस्ति कुत्रचित। जीव को गर्भाशय से अधिक कष्ट कहीं हो ही नहीं सकता है। अभी हमें आपको उल्टा बांध करके लटका दिया जाए, पैर ऊपर बांध करके और लटकाया जाए 10 मिनट 5 मिनट के लिए तो कितना तकलीफ होता है। लेकिन ये जीव 9 महीने तक अपने मां के गर्भ में उल्टा लटका ही रहता है। ये जीवन वैसे नहीं प्राप्त होता। मानव शरीर गंदगियों का तो द्वार है, मलमूत्रों का द्वार है। जैसे स्वर्ण के कुंभ में रखे हुए मलमूत्र को भी अपवित्र माना जाता है और उस घड़े को भी अपवित्र माना जाता है, वैसे ही हम अपने शरीर का चाहे जितना शोधन कर लें, चाहे जितना स्नान कर लें, चाहे जितना इसमें इत्र इत्यादि लगा लें, लेकिन ये शरीर भी गंदगी का द्वार ही है। इसलिए मानव शरीर की प्राप्ति के बाद में हमारा आपका धर्म बनता है कि हम परमात्मा को भजें, क्योंकि शरीर की शुद्धिकरण का साधन केवल एक ही है, वो भगवान की भक्ति, भगवान के नाम जप का आश्रय ग्रहण करना। यथांतिर विष्टया पूर्णा शुचि मात्र बहिर्घटा शोध्यमानो ही देहोयम तेनायम शुचिस्ततः। अर्थात उमा संहिता में वर्णन करते हुए श्री व्यास जी महाराज से ऋषिगण कहते हैं कि जिस प्रकार विष्टा से भरा हुआ घट बाहर से शुद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार जलादि से शुद्ध किया हुआ ये शरीर भी शुद्ध नहीं हो सकता। हमारा आपका कर्तव्य है, हमारा आपका धर्म है कि हम और आप ये मानव शरीर यदि प्राप्त हुआ है तो इसको प्राप्त करने के बाद में भगवान के चरणों के प्रति खूब खूब निष्ठा लगा लें, नहीं तो समय बीतने के बाद में फिर पछतावा होगा। हमारी आपकी उम्र बढ़ेगी तो उम्र बढ़ने के बाद भक्ति हम आप कर नहीं पाएंगे। अत्यंत वृद्ध होने पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के धर्मों में, साधनों में असमर्थता होती चली जाएगी। हम चाह करके भक्ति नहीं कर पाएंगे। हम दान भी देना चाहें तो बच्चे दान भी नहीं देने देंगे। कहीं तीर्थाटन जाना चाहें तो हम दूसरे के आसक्त रहेंगे, तीर्थाटन भी नहीं करने देंगे। एक जगह खटिया पर पड़े पड़े मल मूत्र का त्याग करते रहेंगे। पुत्र यदि सुपुत्र है तब तो सेवा करेगा, और पुत्र यदि कुपुत्र हो गया तो फिर पड़े रहो, मच्छियां आकर के शरीर को नोचती रहेंगी और जीवन फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। जराभिर्भूतः पुरुषः पुत्री पुत्रादि बांधवे आसक्तत्वादु दुराधर से भृत्यश्च परिभूयते। जैसे जैसे उम्र घटती है, पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, पोते के प्रति, परिवार के प्रति बंधन बंधता ही जाता है। इसलिए
जब जीवन में शक्ति रहे, इस शरीर में बल रहे, सामर्थ्यता रहे, उसी समय भगवान का भजन करके अपने जीवन को लाभान्वित कर लेना चाहिए। जिनकी भगवान श्री सीताराम जी के चरणों से नहीं बनी, जिनकी भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति करने के बाद नहीं बन सकी, फिर वो जीवन में कभी कहीं बना ही नहीं सकता है। जिनकी न बनी रघुनंदन से, तिनकी न बनी न बनी न बनी। इसलिए मानव जीवन मिला है तो केवल गदहा की तरह, बैल की तरह, घोड़ों की तरह केवल काम करने के लिए नहीं, अर्थात मनुष्य का जो शरीर है देवताओं को भी दुर्लभ है। यदि प्राप्त हो गया है तो इस शरीर के द्वारा भगवान का भजन करते हुए, दान सत्कर्म करते हुए, यज्ञ यज्ञादि कर्म करते हुए, भगवान की कथा को श्रवण करते हुए लाभान्वित करते रहना चाहिए और भगवान श्री सीताराम जी के चरणों के प्रति खूब खूब निष्ठा अपनी रखनी चाहिए।